वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है। सभी राज्य सेवकों यानी सभी राजकीय कर्मचारियों के लिए स्वयं का अचल संपत्ति विवरण यानी आईपीआर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है ऑनलाइन भरने के संबंध में। जैसे कि आपको पता है, प्रतिवर्ष सभी कर्मचारियों द्वारा 1 जनवरी की स्थिति में स्वयं के नाम से जो भी अचल संपत्ति है उसका विवरण है ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल पे आपको करना पड़ता है। इस बार भी कल यानी आज जैसे 31 तारीख है तो 1 तारीख से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और राज्य सेवकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके, अब इसमें एसएसओ पोर्टल में जाने के बाद में आपको राजकाज आईपीआर पे जाना है या राजकाज 2.0 पोर्टल पे लॉगिन करके आप अपनी आईपीआर है वो सबमिट कर सकते हैं। अब कैसे सबमिट करने, क्या क्या विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और पूरा मॉड्यूल आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से काम करना है। तो प्रतिवर्ष की बात ही इस वर्ष भी राज्य के समस्त राज्य सेवकों द्वारा, अब ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है कि सभी राजकीय कर्मचारियों को वर्ष 2025 में 1 जनवरी 2026 की स्थिति में यानी 1 जनवरी यानी जैसे 1 जनवरी की तारीख में आपके नाम से क्या क्या अचल संपत्ति है, अगर है तो, नहीं तो आप नील भी भरें, लेकिन भरना आपको सबमिट करना जरूरी है। तो अचल संपत्ति विवरण है वो 31 जनवरी 2026 तक यानी जनवरी माह पूरा 1 महीने का समय है, लेकिन गलती हो जाती है और कई लोग हैं इसको लापरवाही में या ढीला छोड़ देते हैं, अंतिम तारीख के भरोसे रहते हैं। और पिछली बार भी कई साथियों ने अपना आईपीआर सबमिट नहीं किया था और उसके बाद में उनका जुलाई में जब इंक्रीमेंट वगैरह रोक गया तब उनको पता चला। तो ऐसी स्थिति इस बार नहीं आए, ये जरूर ध्यान रखें। तो 31 जनवरी तक आपको अनिवार्य रूप से अपना आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण भरना है और 31 जनवरी 2026 के पश्चात आईपीआर मॉड्यूल है बंद होने पर अचल संपत्ति विवरण है वो भरा नहीं जा सकेगा। अब विभागीय जो भी परिपत्र पहले भी जारी हो चुका है 2021 का, इसके तहत राज्य सेवक द्वारा स्वयं के अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर, अब मान लो नहीं भरते तो क्या कार्रवाई होगी। तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको एक तो विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और वेतन वृद्धि जो होती है वार्षिक वेतन वृद्धि सामान्य रूप से जुलाई में, हालांकि अब कुछ लोगों की 1 जनवरी से भी वेतन वृद्धि होगी, तो जैसी भी है वो लागू नहीं की जाएगी। और पदोन्नति के संबंध में भी जो विभागीय परिपत्र है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, नहीं आपकी पदोन्नति भी रुकी जा सकती है अगर आप आईपीआर सबमिट नहीं करते तो ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्त शासित संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू है। यानी राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी है सभी की आईपीआर है वो भरनी जरूरी है। और आईपीआर में अगर आपके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो इस संबंध में आईटी अधिकारी है वो उनसे बात कर सकते हैं। नंबर है 0141 और 2922281 और 11491856 और 1304 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और किस तरीके से बढ़ना है उसका संपूर्ण फ्लो चार्ट और मार्गदर्शिका है वो भी यहाँ संलग्न है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो जो अगर मान लो आप पहले भर चुके हैं तब तो आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, आपको अपना बेसिक वगैरह एक बार अपडेट कर लें। उसके बाद में आपके नाम से जो भी संपत्ति है उसमें इस साल कितनी बढ़ोतरी हुई उसकी रेट को थोड़ा सा अपडेट करके कम ज़्यादा जो भी है वो जैसी भी कीमत है उसको आपको अपडेट करके सबमिट करना है। अगर आपके नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है अचल संपत्ति तो आप जीरो प्रॉपर्टी के नाम से भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब जैसे आप देखेंगे ये जो भी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की तरफ से 31/12/2025 को ये आदेश जारी किया गया राजकाज के रेफरेंस नंबर से। अब आपको फ्लो चार्ट कैसे, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी पे जाना है। दोनों ऑप्शन है, आप सीधे ही राजकाज पोर्टल 2.0 पे जा सकते हैं और एसएसओ आईडी में जाकर के आपको उसमें भी राजकाज आईपीआर है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब मान लो राजकाज आईपीआर 2026 में अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तब क्या करना है, और अगर आप पहले भर चुके हैं तो क्या करना है। जैसे आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको राजकाज आईपीआर है वो वेलकम पेज दिखेगा। अब यहाँ पहली बार अगर कर रहे हैं तो यूजर कैटेगरी में आपको चयन करना है, अपनी व्यक्तिगत और सेवा की जो भी जानकारी है वो आपको भरनी है और सबमिट करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में फिर आपको अपना आईपीआर डैशबोर्ड में अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है, चेक करनी है और गलत होने पर प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है। उसके बाद अगर आपके पास में अचल संपत्ति है तो यस पे जाना है, अगर संपत्ति नहीं है तो डिक्लेयर आईपीआर एज नील यानी आपके पास शून्य संपत्ति है तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसको बाद में आपको डिक्लेरेशन में जाकर के सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद में आपको अपने मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उससे उसको वेरीफाई करना है। और हिस्ट्री टैब में जाकर के चेक करें और 3 डॉट्स में जाकर के देखेंगे तो आप अपने आईपीआर है उसको डाउनलोड करके अपने जो भी अधिकारी हैं उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो भी नियंत्रण अधिकारी वगैरह हैं उनके लिए भी जरूरी है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की आईपीआर है वो सबमिट हो। अब मान लो जैसे आपके नाम से संपत्ति है तब तो आपको यस करना है, संपत्ति नहीं है तो आप जीरो प्रॉपर्टी भर करके सबमिट करें।
आपके नाम से संपत्ति है तो आपको पहले अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए ऐड योर प्रॉपर्टी फर्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आपके नाम से जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको आपको ऐड करना है। और ऐड करने में आपको एक तो जो भी कहाँ से ली, किस कार में मतलब व्यक्ति वगैरह से ली, खरीदी, उसकी कीमत क्या है, किस तारीख को खरीदी वगैरह, ये कुछ डिटेल्स मांगेंगे, वो आपको भरनी पड़ेगी। और उसके बाद में वॉलेट में जाकर के आपको सेव प्रॉपर्टी पे करके उसको अपडेट करना है। अब अपडेट करने के बाद में आपको डिक्लेयर आईपीआर पे सबमिट करना है, क्लिक करना है। और आईपीआर सबमिट करने से पूर्व जो भी प्रिंट ऑप्शन वगैरह है उसको आपको एक बार देख लेना है कि जो भी आप भर रहे हैं वो सही हो। दूसरा एक और ये था, एक तो था कि सीधा आप एसओसओ में जाने के बाद में करें। अब एसओसओ में आप नहीं जाकर के राजकाज 2.0 पे जाएंगे तो वहाँ जाकर पे भी राजकाज 2.0 में अपना रजिस्ट्रेशन करना है। मास्टर में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे, एचआर में, इंक्रीज में, और उसमें पब्लिक सर्विस रिप्रेजेंटेटिव में जाएंगे, क्रिएट पब्लिक सर्विस पे जाकर के इस तरीके से आपको करना है। तो कुल मिलाकर के आपको ये आईपीआर अपनी सबमिट करनी है। अब इसके लिए इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक राज्य सेवक है वो अपनी अचल संपत्ति विवरण है वो अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करे ताकि सभी लोग जान सके कि उस व्यक्ति के पास में कितनी आय है। इसके अलावा एसओसओ आईडी, अब ये मान लो आप अपना आईपीआर भरेंगे तो क्या क्या जरूरी है, तो पहले तो आपकी एसओसओ आईडी एक्टिव होनी चाहिए, शुरू होनी चाहिए। उसके बाद में आपका प्रोफाइल अपडेट जरूर करें, आपका नाम, पद नाम, आपका कार्यालय का विवरण वगैरह वो सही हो, नहीं है तो आप इस प्रोफाइल को अपडेट कर लें। और एसओसओ में पंजीकृत मोबाइल नंबर वो अपडेट हो, और ओटीपी के माध्यम से आपको वेरीफाई करने के लिए जरूरी होगा। तो एसओसओ में आपका अगर मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो वो भी आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम होगा। अब राजकाज पोर्टल पे जाएंगे तो एक तो एसओसओ में जाने के बाद में एसओसओ लॉगिन करने के बाद में आप राजकाज आईपीआर पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन नहीं आता तो आप उसको सर्च करके भी ला सकते हैं, मैं हालांकि अगले वीडियो में पूरा प्रोसेस लाइव बताऊंगा। और दूसरा है राजकाज पोर्टल 2.0 पे जाकर के भी आप सीधा e-rajkaj.rajasthan.gov इस पे जाने के बाद में आईपीआर साइन करने के बाद में आपको लॉगिन होना है। और सबसे पहला काम आपको करना अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। तो उसमें प्रोफाइल में आपका अपना नाम है, कर्मचारी का, नियुक्ति कर्ता विभाग कौन सा है, वर्तमान पदस्थापन कौन सा कार्यालय वगैरह में, वो जानकारी भर के आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। उसमें आपका बेसिक भी आएगा तो बेसिक वगैरह भी अपडेट करना पड़ेगा। और इसके बाद में आपके पास में विकल्प बनने के दो ऑप्शन होंगे। एक तो है कि आपके पास में अगर जीरो प्रॉपर्टी यानी नील है तो आप अपने नाम से या आपके आश्रित के नाम से कोई भी या साझेदारी में कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो डिक्लेयर आईपीआर एज नील करके आपको सबमिट करना है। आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसको आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी को ऐड करना है। अगर गत साल आपने ऐड की हुई है तो उसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसी को आप थोड़ा सा उसकी रेट वगैरह है वो चेंज हुई हो तो उसको अपडेट कर लें, अन्यथा गत साल की डिटेल्स से आपका काम हो जाएगा, उसको सबमिट करेंगे। और संपत्ति संबंधी विवरण में आपको प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर यानी कृषि भूमि है, कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में सब टाइप में अगर मान लो जैसे फ्लैट है, प्लॉट है, ज़मीन है, दुकान है, ऑफिस वगैरह है, क्या है, जो भी आपके नाम से अचल संपत्ति हो वो आपको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में प्रॉपर्टी का एड्रेस कि आपके किस क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी में है, रूरल है, अर्बन है। इसके अलावा उसकी प्लॉट संख्या, लैंडमार्क वगैरह जो भी कोई है, मोहल्ला वगैरह, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह ये आपको भरने पड़ेंगे। उसके बाद में ओनरशिप आपके स्वयं के नाम से है तो आपको सेल्फ करना है, अगर डिपेंडेंट यानी आपके आश्रित के नाम से तो वो बनना है, और किसी के साथ में साझेदारी में है तो आपको ज्वाइंट करके आपको आज साझेदार का नाम और संबंध वगैरह भी लिखना है, मोबाइल नंबर भी आपको लिखने पड़ेंगे। और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेट डिटेल्स यानी वित्तीय की संपत्ति आपने वो अर्जित कैसे की है, अलग अलग कारण हो सकते हैं या तरीके हो सकते हैं, आपने परचेज की हो, आपने लोन लेकर के ली हो, आपको गिफ्ट में मिली हो, या इनहेरिटेंस में यानी पैतृक संपत्ति हो, आपके पिताजी के नाम से हो और आपके नाम से हो गई हो, या लीज वगैरह पे ली हो। अब किस तारीख को डेट ऑफ एक्विजिशन यानी किस तारीख को आपने वो संपत्ति प्राप्त की है, उसका साल और दिनांक आपको भरनी पड़ेगी। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू उसकी क्या है वो आपको अनुमानित मूल्य भरना है, कोई फिक्स नहीं है लेकिन अनुमानित भरना है। और उस संपत्ति से मान लो दुकान वगैरह तो उससे इनकम हो रही है तो वो भरनी है, और उसके बाद में आपको सेव करना है। अब इसके बाद में संपत्ति वॉलेट यानी राज्य कर्मचारी द्वारा जो भी संपत्तियां हैं वो प्रॉपर्टी वॉलेट में आपके प्रदर्शित होगी। अब उसको आपको अपडेट करना है एक बार, अगर मान लो पहले से भरा हुआ तो। उसके बाद में मार्क एज रिलीज यानी आईपीआर डिक्लेयर करने के बाद में संपत्ति को बेचे जाने, उपहार दिए जाने अथवा सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर आपको मार्क एज रिलीज विकल्प का चयन कर सकते हैं। यानी पहले तो आपके नाम से थी लेकिन अब नहीं है, किसी को उपहार में दे दी, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया तो आप उसको मार्क एज रिलीज कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा अगर आपने गलती से कोई ऐड हुई तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, और आईपीआर डिक्लेयर करने के बाद फिर डिलीट नहीं कर पाएंगे।
तो सारी प्रॉपर्टी जो भी डिटेल्स आप भर लें, उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पे जाना है और डिक्लेयर आईपीआर पे क्लिक करना है। और अगर संपत्ति नहीं है तो डिक्लेयर एज नील करना है, संपत्ति है तो आपको सारी डिटेल्स भरने के बाद में सबमिट पे करना है। और एसएसओ आईडी में जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे आपके ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है। और ओटीपी वेरीफाई के बाद में आपका आईपीआर है वो सबमिट हो जाएगा। उसकी प्रिंट आप जरूर पीडीएफ ग्रुप में डाउनलोड कर लें और आपके जो भी अधिकारी वगैरह हैं उनसे ये जरूर शेयर कर दें। अब इसमें भी एक और जो आज जारी हुआ है, आईपीआर सबमिशन प्रोसेस राजकाज से कैसे करेंगे, 31/12/2025 को ये जारी हुआ है। अब इसमें भी वही प्रोसेस दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले आपको राजकाज 2.0 पे जाना है, उसमें आपको पब्लिक सर्विस कैटेगरी में आपको एम्प्लॉय या आप खुद की डिपार्टमेंट वगैरह वो सिलेक्ट करना है, प्रोफाइल आपको कंप्लीट करना है, डिक्लेयर आईपीआर अगर आपके नील है तो नील वाला ऑप्शन करना है और नहीं तो आपको ऐड प्रॉपर्टी पे जाके अपनी प्रॉपर्टी ऐड करनी है। उसके बाद में ऐड करने के बाद में आपके पास में डिक्लेयर और सबमिट पे ऑप्शन है और पहले प्रीव्यू करें, उसके बाद में आपको सबमिट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से आप राजकाज पे जाएंगे और वहाँ जाकर के सबसे पहले आपको लॉगिन करना है आईपीआर मॉड्यूल में जाकर के। इस तरीके से ये अगले स्टेप में आपको जैसे आपने लॉगिन किया उसके बाद में आपको यहाँ अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट करना है, डेजिग्नेशन सर्विस वगैरह, ये प्रोफाइल पूरा आपको अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद में आपको ये सारी डिटेल्स अपडेट करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आपकी जो भी डिटेल्स है उन सबको आपको एक बार चेक कर लें। डेजिग्नेशन है, आपका डिपार्टमेंट है, सर्विस कैटेगरी है, डीडीओ वगैरह का नाम वगैरह, ये सारी डिटेल्स आप देख लें। जो भी है आप एक बार अच्छी तरह से कर लें। मैं अगली वीडियो में इसको और भी विस्तार से या पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आईपीआर के संबंध में। तो इस बार यानी प्रत्येक साल की तरह यानी हर साल की तरह 1 जनवरी की स्थिति में आपकी जो भी संपत्ति है उसको आपको 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से सबमिट करना है, अन्यथा आपका इंक्रीमेंट वगैरह रुक जाएगा और भी कई तरह की परेशानी हो सकती है। तो आप इसको जरूर करें। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।